wires of length L and 2L, radii R and 2R respectively, having same Young's modulus, are hung with a weight mg, net elongation is, अपन को डिटरमाइन क्या करना है, नेट elongation अपन को डिटरमाइन करना है। उसने बोला हुआ है कि ये जो दोनों वायर हैं वो हैंगे विद mg वेट के साथ। ओके, मैंने ये वायर लिए, फर्स्ट वायर डेट इज सेकेंड वायर, और इस वायर के साथ मैंने वेट लगा दिया डेट इज mg। ओके, फर्स्ट वायर है तो इसके लिए लेंथ दे रखी है L, सेकेंड वायर के लिए 2L, इसके लिए रेडियस दे रखी है R और इसके लिए दे रखी है 2R। ओके, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, राइट, मतलब दोनों ही सेम मटेरियल के हैं। तो यंग्स मॉडुलस इसका है Y, तो इसका भी होगा Y, राइट। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि वायर A के लिए और वायर B के लिए मैं गिवन डेटा पुट कर रहा हूं। वायर A के लिए रेडियस कितनी दे रखी है, दिस इज R, दिस इज 2R। इसके लिए लेंथ कितनी दे रखी है N, एंड दिस इज 2L। यंग्स मॉडुलस इसके लिए y है और इसके भी लिए y है, राइट। अप्लाइड फोर्स मेरे पास mg दे रखा है। अगर मैं इन दोनों वायर को देखूं तो उसने बोला हुआ है कि नेट इलोंगेशन अपन को कैलकुलेट करना है। तो नेट इलोंगेशन के लिए फर्स्ट वायर के अंदर आने वाला इलोंगेशन मैंने मान लिया LA, डेल्टा LA, और सेकंड वायर के अंदर आने वाला इलोंगेशन मैंने मान लिया डेल्टा LB। ओके, तो इलोंगेशन इन फर्स्ट वायर मैं नेट इलोंगेशन लिख रहा हूँ, नेट इलोंगेशन that is equals to elongation in the wire A plus elongation in the wire B, right। इसे मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले मैं वायर A पर मैं कैलकुलेट करूंगा नेट इलोंगेशन, और फिर वायर B पर कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए, अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूँ फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल अपॉन एल। यहां से अगर मैं डेल्टा एल को कैलकुलेट करूं तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू आएगा एफ एल अपॉन ए वाई, राइट। अगर मैं वायर ए के लिए देखूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू एफ इज फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, mg, राइट। यहां पे देखिए ये फोर्स हो गया mg इंटू एल को मैं लिख रहा हूं स्मॉल l अपॉन एरिया को मैं वायर ए के लिए मैं लिख रहा हूं पाई r स्क्वायर, और y हो गया यंग्स मॉडुलस। और वायर बी के लिए अगर मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वायर बी के लिए मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू mg। फोर्स की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं, mg। एल की जगह पे कितना हो जाएगा, एल की जगह हो जाएगा 2L अपॉन यहां कितना आ जाएगा पाई, आर की जगह आ जाएगा 2R का स्क्वायर इंटू वाई। इसे कैलकुलेट करूंगा तो 2mgl अपॉन इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम, तो ये हो गया 1/2। मैं वायर ए और वायर बी इन दोनों के इलोंगेशन की वैल्यू पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए नेट इलोंगेशन that is equals to डेल्टा एल ए प्लस डेल्टा एल बी। डेल्टा एल ए की वैल्यू कितनी है, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई प्लस डेल्टा एल बी की वैल्यू है 1/2 mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। इसमें से मैं बाहर निकाल रहा हूँ
mgl पाई आर स्क्वायर वाई को, तो ये कितना हो जाएगा 3y2 mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। अपन ऑप्शन मैच कराते हैं। दिस इज द नेट इलोंगेशन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 3/2 नहीं है, कैंसिल आउट, 2/3 है, ये भी कैंसिल आउट, ये है 3/2 mgl पाई आर स्क्वायर वाई। ये कैलकुलेट होकर के कितना है 3/2 mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।